श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान या गुरु हमारे सामने आ जाएं तो हम उनको पहचान लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिस रूप में हम उनको देखते हैं, जिस रूप में हम उनकी कल्पना करते हैं, वो उसी रूप में आएंगे। पर अगर आप संतों की कथाएं पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि भगवान और गुरु उस रूप में हमारे सामने नहीं आते जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं। कभी वो किसी जरूरतमंद का रूप लेके आते हैं, कभी किसी ऐसे व्यक्ति का रूप लेके आते हैं जिसे हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, और कभी वो किसी ऐसे रूप में आते हैं जिसको हम नकार भी देते हैं। इसी तरह से साईं बाबा भी अपने भक्तों के पास अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से पहुंच जाया करते थे, लेकिन उनकी एक खास बात थी कि वो अपने भक्तों को इस बात का एहसास भी करा देते थे कि वो उनके पास आए थे। आज का प्रसंग सुनाने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनके बनाए हुए चित्र हमने इस प्रसंग सुनाने के दौरान इस्तेमाल किए हैं, और साथ ही साथ बाबा से प्रार्थना करूंगा कि वो उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, और जो श्रद्धा और सबरी परिवार है इसके सदस्यों का भी मार्गदर्शन करते हैं। नाना साहेब चंदोरकर बाबा के बहुत ही घनिष्ठ भक्तों में से एक थे। वो बाबा को भी बहुत प्रिय थे, और नाना साहब बाबा को भी बहुत प्यार किया करते थे। वो बाबा को अपना गुरु माना करते थे और हमेशा उनको अपने नजदीक महसूस किया करते थे। उनकी इच्छा होती थी कि वो हमेशा बाबा की सेवा में लगे रहें। तो एक बार की बात है कि नाना साहब शिरडी आए हुए थे, और वो ये बात को जानते थे कि बाबा को ना पूरन पोली बहुत पसंद है, और नाना साहब की हमेशा इच्छा रहती थी कि वो बाबा को जो भी कुछ भेंट करें वो स्वयं बनाकर उनको दें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नाना साहब ने सोचा क्यों ना आज बाबा के लिए मैं पूरन पोली बनाऊं। और जब आप किसी भाव से, प्रेम से और श्रद्धा से किसी चीज को करते हैं तो उसको करते समय जो उसका स्वाद होता है ना, वो भी अलग हो जाता है, और खाने वाले को समझ में आ जाता है कि किसी ने बहुत ही प्रेम से और श्रद्धा से बनाया है। तो नाना साहब चंदोरकर ने बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से बाबा के लिए पूरन पोली बनाई। और जब वो पूरन पोली तैयार हो गई और वो थाल में सजाकर नैवेद्य को लेकर बाबा के पास पहुंचे, और बाबा को बोले कि बाबा आप ये नैवेद्य ग्रहण कीजिए। तो तब तक जो था ना, बाबा अपना भोजन कर चुके थे। तो बाबा ने बोला कि नाना मैं तो अपना खाना खा चुका हूं, और अब जो है ये थाल तुम वहां पे रख दो। अब नाना साहब को लगा मैं इतने प्रेम पूर्वक बना के लाया था, और अब मैं इसको कैसे रख दूं। खैर उन्होंने बाबा के आदेश को माना और वहीं पे उस थाल को रख दिया। और उन्होंने देखा कि श्यामा वहां पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने श्यामा को बोला कि श्यामा, बाबा जब इस नैवेद्य को ग्रहण कर लें, थोड़ा सा भी ग्रहण कर लें, तो तुम मुझे सूचना भिजवा देना, मैं उसके बाद ही अपना भोजन करूंगा। बाबा ये सब देख रहे थे, तो बाबा ने नाना साहब को बोला कि तुम जाओ अब अपना भोजन करो और ये थाल को यहीं छोड़ दो। इस प्रकार से बाबा का आदेश पाकर नाना साहब चंदोरकर द्वारका माई से अपने घर की ओर निकल पड़े। अब नाना साहब चंदोरकर द्वारका माई से तो अपने घर की ओर आ गए, लेकिन उनके मन में यही चल रहा था कि बाबा मेरे हाथ से बनाई हुई पूरन पोली ग्रहण करेंगे या नहीं। और वो इसी उधेड़बुन में बैठे हुए थे। वो श्यामा के संदेश का इंतजार कर रहे थे कि श्यामा का संदेश आए और उसके बाद मैं भोजन करूंगा। इधर बाबा के मन में कुछ और ही बात चल रही थी। तो जब थोड़ा समय श्यामा और बाबा वार्तालाप करते रहे, तो अचानक बाबा ने श्यामा से बोला, अरे श्यामा, तुम्हें क्या लगता है नाना साहब ने भोजन ग्रहण कर लिया होगा या नहीं? तो श्यामा ने बोला कि बाबा नहीं किया होगा, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब बाबा थोड़ा सा भी इसमें से ग्रहण कर लें तो आप मुझे सूचना दे देना, मैं उसके बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। बाबा बोले, अरे श्यामा, मैं तो खुद ही जाकर उसके घर उसके नैवेद्य का भोजन ग्रहण करके आ गया था। अब जरा इस बात को महसूस कीजिए कि नाना साहब पूरन पोली बना के लाए हैं, बाबा कह रहे हैं मैं भोजन कर चुका हूं, तुम थाल यहीं रख जाओ। नाना साहब थाल रखकर चले गए। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तो उसके घर जाकर नैवेद्य ग्रहण कर आया। बाबा आगे बोले कि श्यामा, तुम जाकर नाना साहब से बोल दो कि मैं नैवेद्य ग्रहण कर लिया, वो भोजन कर ले। श्यामा
बाबा का आदेश पाकर उठे और नाना साहब के पास पहुंचे और उनको बोला कि नाना साहब, बाबा ने नैवेद्य ग्रहण कर लिया, अब आप भी अपना भोजन प्राप्त कर लें। इस प्रसंग के माध्यम से बाबा एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। भगवान और गुरु भाव को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि व्यंजन कितने आए हैं, वो किस भाव से आए हैं वो महत्वपूर्ण होता है। बाबा ने बता दिया कि जिस भाव से नाना साहब पूरन पोली बना रहे थे, जिस भाव से वो उसको लेकर द्वारका माई में आए थे, उस भाव में इतना प्रेम था कि बाबा ने उसको वहीं पर ही ग्रहण कर लिया था। अक्सर हमारे मन में ऐसा होता है कि जब हम मंदिर में जाते हैं या गुरु के पास जाते हैं, उनको प्रसाद जब अर्पित करते हैं तो हमें लगता है कि वो स्वीकार करेंगे या नहीं। विश्वास कीजिए कि अगर आपकी उस चीज में प्रेम है, भाव है, तो वो उसको जरूर स्वीकार करेंगे। और यह इस प्रसंग के माध्यम से पूर्णतः साबित होता है। बाबा को जब भी आप प्यार से कुछ भी करेंगे, चाहे एक फूल भी अर्पित करेंगे, बाबा उसको स्वीकार करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको इस बात का भी एहसास करा देंगे कि मुझे आपकी दी हुई वस्तु मिल गई है। इसलिए अगर आप बाबा से सच्चा प्रेम करते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो भरोसा रखिए कि वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके नजदीक हैं, आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और किस भाव से कर रहे हैं। इसीलिए जब भी ईश्वर या गुरु के पास जाएं तो अपने भाव को लेकर जाएं। वहां पर वस्तुओं से ज्यादा उस भावना की, उस प्रेम की, उस इच्छा की ज्यादा महत्व होता है और वो ज्यादा आसानी से भगवान से और गुरु से कनेक्ट करा देती है। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार। Oh